जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो लेसन है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट के मुख्य भूमिका को देखेंगे। जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। तो पहले मैं बता दूं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा इंसान था जो फ्रांस के पूरे चेहरे को बदल करके रख दिया था। मतलब फ्रांस के पूरे नक्शे को बदल करके रख दिया था, वहाँ के शासन व्यवस्था को बदल करके रख दिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट देखो, ये हो गया नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये कौन हो गया? नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये क्या हुआ कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद से क्या हुआ था, वहां पे थोड़ी शासन व्यवस्था सुधर गई थी। लेकिन जैसे नेपोलियन बोनापार्ट देखो 24 साल मतलब फ्रांस की जो सेना थी उसमें एंट्री मार लिया था और बहुत ही दिमाग लगा करके युद्ध को जीतता था, ठीक है। अब क्या हुआ, युद्ध को जब जीता था तो फ्रांस के लोगों को इसके पे विश्वास होने लगा था। एक बार की बात है, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चल रहा था। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चल रहा था। तो क्या हुआ, फ्रांस से नेपोलियन को क्या करके भेजा था, एक सेनापति के रूप में अपनी सेना भेज दिया था इटली की मदद करने के लिए। उसमें नेपोलियन सेनापति था। अभी गया ना तो दिमाग लगा करके लड़ाई किया और ये ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। और जैसे ऑस्ट्रिया को पराजित किया, नेपोलियन चाचा फेमस, इनका काम बन गया है। अब तो ये आराम से फ्रांस में क्या बन सकते थे, शासक बन सकते थे। चलो आ जाओ, कोई ना कोई बढ़िया तो काम किया है, तब तो ये फेमस हुआ है। जैसे वहां से आया तो उसके बाद से नेपोलियन 1799 ईस्वी में फ्रांस की सत्ता में जगह बना लिया। जगह बनाने के बाद से क्या बाहर आया, अब क्या, अब तो काम मैं तमाम कर लूंगा। जिस तरह से हमारी सरकार है, देखो भारत में मोदी सरकार पहले शांति व्यवस्था से काम करते हैं। चाइना वाला चाचा नटुरा चोट्टा चपटा हवाई चाइना वाला, इनके पास आता है और बताओ काका कैसे हो, बढ़िया हो, चाहूँ खाऊँ, पता नहीं कौन सी बोलते हैं सभी, पोलिया पोलिया करके उन सबसे मजा लेते हैं, ठीक है। अब भरमा लेते हैं, उसके बाद से कहते हैं प्रोडक्ट हमारे वहाँ बेचोगे, चलो बेचो। बैन करा दे, पबजी बैन करा दिए, ताकोगे क्या कर लोगे, कुछ नहीं। तो बहुत खतरनाक मोदी व्यवस्था करते हैं। तो इसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट भी था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट तो इनसे भी डेंजर था, वो भी धीरे धीरे भरमा करके देश को लूटता था। फिर क्या हुआ, 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। जब सम्राट बन गया तो अब क्या, पूरा फ्रांस इसके मुट्ठी में। अब ही सोचने लगा अब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं यहाँ का शासक बन गया। फिर क्या हुआ, लेकिन अब इसकी अच्छाई क्या थी कि शासक बनने के बाद से यहाँ पे ये सबसे पहले क्या किया, विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार का मतलब यह होता है किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार दे दिया जाए, उस अधिकार का वो फायदा उठाने लगे या उसी अधिकार से कोई काम करने लगे तो विशेष अधिकार होता है। तो वो वाला व्यवस्था ही खत्म कर दिया भाई। यहाँ पे जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जैसे कुलीन लोगों को बड़े लोग कहते हैं, कुलीन वर्ग, ये आगे लेसन में दिया हुआ है, उसकी भी हम लोग स्टडी करेंगे। कुलीन वर्गों का ऐसा है, कुलीन वर्ग अब अपनी काम व्यवस्था ही तुम लोग आपस में रखो, आराम करो। अब यहाँ पे मध्यम वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग कौन होते हैं, जो जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, ये सब मध्यम वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग मध्यम वर्ग। और जो राजा थे कुलीन वर्ग, जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो निम्न वर्ग। तो ऐसी सारी व्यवस्था को हटा दिया वो। उसके बाद से क्या होगा, एक और सुधार किया, संचार का सुधार कर दिया। संचार का सुधार का मतलब यह था कि लुई सोलहवां जब था ना, लुई सोलहवां वो बड़ा डेंजर बनाओ, उसका फिगर तो डेंजर होना चाहिए। वो चुट्टा मर भी गया था ना, लुई सोलहवां आ जाओ, बड़की आंख वाला, खतरनाक लोगों को भी करता था वो, ठीक है। अब लुई सोलहवां के शासन में ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। अब उसको जब मर गया तो इसका फोटो हटा दो। तो संचार व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट जब कर दिया तो वहाँ के लोग बहुत खुश, वाह अब तो हमारे घर का कोई भी इंसान कहीं चला गया हो, हम संदेश पहुँचा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह अब संचार सोचोगे, व्हाट इज संचार, संचार क्या है, क्या नहीं। मोबाइल चलाते हो, मोबाइल फोन, किसी के घर का व्यक्ति कहीं चला जाए ना, वीडियो कॉलिंग फोन, अरे यार इसमें तो दिखाई दे रहा है तुम तो कितना फरिया गए हो, मारे गए हो, तो बहुत दुबरा गए हो, मोटा गए हो, मतलब जैसा व्यवस्था होता है वैसा देख लेते हो। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले मोबाइल वाली व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो नेपोलियन वीडियो कॉलिंग में देख देख कर मारता चुट्टा, खतरनाक था। ये तो कहो एप्पल का मोबाइल नहीं मिला था उसको। संचार की व्यवस्था में सुधार कर दिया, शिक्षा में सुधार कर दिया। अब तो और जनता खुश, भैया देखो शिक्षा जैसी व्यवस्था है, ये ऐसा हथियार है अपने देश को चलाने के लिए
और यही गड़बड़ा दे रहा है मोदी जी हमारे वहाँ। क्या कर रहे हैं, शिक्षा को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोरोना काल आया, दूसरा शिक्षा बंद, सब कुछ खुला, शिक्षा बंद, हर एक व्यवस्था में शिक्षा बंद। तो इस तरह से दिक्कत हो जाती है। लेकिन नेपोलियन यही क्या किया था, शिक्षा का बढ़ावा दिया कि फ्रांस में अपना अधिकार जमा दिया है। सामंती व्यवस्था में बताया हूँ पहले वीडियो में कि सामंती व्यवस्था में जो बड़े लोग सामंती व्यवस्था को चलाते थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। किसानों को उनकी जमीन दे दिया, छीन छान करके सबको सही कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ, कानून के समझ सबको बराबरी दे दिया। कानून के समझ सबको क्या कर दिया, बराबरी। यानी कि अब कानून सबकी मदद करेगी, न कि सिर्फ बड़े लोगों की, किसान हो या कुछ भी हो, सबकी मदद करेगी कानून। ठीक है, तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा काम किया था। तो नेपोलियन बहुत अच्छा था। अब इसकी बुराई क्या थी, धीरे धीरे वो क्या किया था, ये अगर फ्रांस है, ठीक है, तो इसके अगल बगल के जो देश थे सभी लोग जब देखने लगे कि नेपोलियन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सभी लोग सोचने लगे हमारे वहाँ नेपोलियन आ जाओ, हमारे वहाँ आ जाओ। अरे यार, हमारी वो देशवा के आगे बच्चा दो नहीं, यहाँ के जो राजवा है ना खतरनाक, इसको मार भगा दो। राजा कैसे होते थे देखो, एक देश यहाँ पे, एक देश यहाँ पे है। यहाँ का जो राजा, यहाँ का राजा, ये दोनों अपने में रिश्तेदारी कर लेते थे। तुम हमारा मामा बनोगे, चल चुट्टा आज मामा बन जा। और ही कौन सी बनोगे जी, कौनो रिश्तेदारी लगाओ ना, बस संबंध बनाए रखो। अब इससे क्या होता था, यहाँ इस राजा को कोई दिक्कत होती तो तुरंत उसको बुला, ए काका ये हमारे वहाँ कर है सब, हमको ये वाला राजा नहीं चाहिए, खराब है, भेज देता था आप जाओ सैनिक, भाला वाला लेके जाओ, घोप के मुँगा तो चुट्टन का। कौन बतिया रहा है इस तरह से, वहाँ राजा हटाएगा, बिल्कुल नहीं हटाएगा। इस तरह से क्या होता था, ये अपनी शासन। अब तो लोगों के अंदर दिमाग खराब, कैसे कैसी व्यवस्था चल रही है। नेपोलियन उधर पे एकदम फ्रांस को सही करके रख दिया है, नेपोलियन आओ हमारे वहाँ। नेपोलियन को जब एक खबर लगाती खुश हो गया, ला एक पे एक फ्री, दिवाली का ऑफर चल रहा है। फ्रांस तो उनको मिलबे किया, अगल बगल के राज्य भी मिलने वाले हैं। कुछ राज्य को तो अपने मन से बुला लिए, लो चला गया। अब बाकी उन्हीं लोग को साथ लेकर के अगल बगल के और भी राज्यों को पीट पाट के थूर थार के एकदम जीत लिया। रहे अब तुम लोग व्यवस्था, राजा हो यार, चुपटा गन चलाना पाइबे नहीं कर रहे हो, और नहीं तो राजा बन रहे, हटा दिया, सबको हटा दिया। अब क्या हुआ, वहां पे ये लगा बेकार व्यवस्था करने। बेकार व्यवस्था का मतलब यह है कि प्रताड़ित करने वाली व्यवस्था लगा करने। टैक्स वैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, टैक्स क्यों बढ़ाया था, इसके जो सैनिक थे उसके ऊपर जो भी खर्च लगता था। नेपोलियन बोनापार्ट की खासियत देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के जितने भी सैनिकों को लेकर चलता था ना, उन सैनिकों का खर्च फ्रांस के खजाने से 1 रुपये नहीं देता था। अगल बगल के जो राज्य थे उन्हीं से टैक्स वसूल करके उनकी खर्च चलाता था। आप सोच लो, 1 लाख अगर सैनिक हो तो कितना खाएंगे, सबका ही हंडा चावल मार लेंगे सब, वही से सब्जी उब्जी, लेकिन उसमें पैसा नहीं खर्च होगा। अब बाराती आ जाते हैं सब तुम्हारे वहाँ, किसी के वहाँ 500 1000, तो उसमें तमाम लोग बजट बना लेते हैं 10,000 के 20,000 के। ठीक है, अब उसके पास तो तमाम सैनिक थी, तो सारे पैसा वो कहाँ से लगाता था, अगल बगल के राज्यों से। अब सभी लोग क्या करने लगे कि अब इससे खीन हो गए, नहीं हमको नेपोलियन नहीं चाहिए। वो भैया तुम आए थे कुछ दिन के लिए, बहुत अच्छा काम किए, अब बहुत बुरे हो गए, भाग जाओ। ठीक है, तो जब इंसान बुरा होगा तो उसको भगाने वाले तैयार हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जब तक था अच्छा था, बुरा हो गया चुट्टा कहीं के। चलो, अब क्या हुआ, ये नेपोलियन की अब एक कमी थी, वो थोड़ा घमंडी आ गया था। सोचा कि हमको तो जीते किया और ही जीतेंगे। लड़ गया एक बार, किससे लड़ गया, रूस से लड़ गया। वह तरीके यार, तुमको पता नहीं है, रूस जाकर रूस से लड़ गए थे। पहले आए होते, हम लोग समझाए होते रूस से मत लड़ो। एक बार पाकिस्तान लड़ गया था भारत से, रूस इतना खतरनाक उसको थूरा था कि अमेरिका ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ देते देते भाग गए सब, और ही जाकर रूस से लड़ गया। रूस वाला कहा तुम अभी समझते ही नहीं हो, रूस को क्या कहते हो यार। इस समय मोदी जी रूस से बहुत अच्छा संबंध बना रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपको। अपने देश के लिए एक ऐसे ऐसे देशों से संबंध बनाइए, ठीक है, ताकि दूसरा देश पहले ही नाम सुनते भाग जाए। रूस से लड़ा और रूस वाला इसको इतना पीटा थूर थार के खदेड़ दिया। अभी बेचारे वो कैंसर हो गया। ठीक है, टेंशन में कैंसर हो गया। वह रूस वाला धीरे धीरे मारा होता है चुट्टा कहेंगे, पेटवे में कैंसर बना दिया है, पेटवे ज़्यादा मारा होगा इसको। और फाइनली बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का सम्राट खत्म हुआ फ्रांस से और अन्य देशों से, इसकी पूरी व्यवस्था खत्म हो गई थी और ये मर भी गया था 21 में, यानी कि 1921 ईस्वी में कैंसर की बीमारी से बेचारा मर गया था। बाकी की स्टोरी हम अगले वीडियो में देख लेंगे।